जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम से संबंधित। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो वो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट वगैरह दे रहे होंगे। तो वो अपने आप को कैसे आकलन करें इस चीज का कि ये मेरा एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, जिससे कि मैं एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते भी सेफ रहूं और एग्जाम में अच्छे से अच्छा एक सेफ स्कोर क्रिएट कर सकूं। तो चलिए पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर आखिरकार क्या होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों की बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मॉक टेस्ट सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आखिरकार। देखो मैं ये सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, वो भी किसकी, मॉक टेस्ट की, ना कि ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपकी कि जो मैं इसमें लिखूंगा नहीं आप लोग ये समझे कि ये कट ऑफ हो सकती है। कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो चलिए मेल के लिए पहले देख लेते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सेफ स्कोर की बात अगर करूं, तो जिनके जनरल में अभी मॉक टेस्ट में 225 से 230 नंबर जिसके आ रहे हैं वो एकदम से सेफ है जनरल कैटेगरी में। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 2-3 नंबर कम, मान लो 220 से 225 बस। जिनके मॉक टेस्ट में अभी जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के 225 से 230 नंबर आ रहे हैं जनरल, और ईडब्ल्यूएस में भी 220 से 225 नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप को एकदम से सेफ समझें। ओबीसी की अगर बात मैं करूं, ओबीसी के जिन बच्चों के नंबर 220 से 225 के बीच में आ रहे हैं वो एकदम से सेफ समझें अपने आप को उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए। एससी की बात करें तो जिनके नंबर 190 से लेकर 210 के समथिंग आ रहे हैं किसमें, मॉक टेस्ट में, वो अपने आप को एकदम से सिर्फ समझें। एसटी की अगर बात की जाए तो जिनके नंबर 170 से लेके 190 या 200 तक आ रहे हैं वो अपने आप को एकदम से सेफ समझें। तो ये तो हो गया मेल कैंडिडेट का डाटा किसके लिए, मॉक टेस्ट के लिए, कि जनरल ईडब्ल्यूएस में 225 से 230 और 220 से 225 ईडब्ल्यूएस। ऐसे ओबीसी का मैं बता दूं 220 से 225 और एससी का 190 से 210 और एसटी का 170, 190 या 200 तक। तो ये मॉक टेस्ट का जो डाटा मैंने बताया है ये मॉक टेस्ट सेफ स्कोर का डाटा है कि यदि आप लोगों के इतने नंबर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को एकदम से सेफ समझिएगा। चलिए फीमेल की बात करते हैं। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो जिन अभ्यर्थियों के नंबर 200 से लेकर 215 तक आ रहे हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, तो जिनके 200 से 215 के समथिंग नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में वो लोग फीमेल कैंडिडेट अपने आप को जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ समझें। ऐसे ओबीसी की अगर बात की जाए तो जिनके नंबर 200 से 210 के समथिंग नंबर अगर आ रहे हैं तो फीमेल कैंडिडेट वो अपने आप को मॉक टेस्ट में सेफ स्कोर के लिए ले जाएं। ऐसे ही एससी की बात अगर की जाए तो जिनके नंबर 170 से लेके 190 के बीच में अभी आ रहे हैं एससी कैंडिडेट के फीमेल में, वो सेफ हैं एकदम से। ऐसे एसटी की अगर बात की जाए तो जिनके नंबर 160 से लेकर 170 के समथिंग आ रहे हैं वो लोग फीमेल कैंडिडेट अपने एसटी कैटेगरी में सेफ समझें अपने आप को। तो देखिए ये एक मॉक टेस्ट स्कोर सेफ स्कोर का डाटा है आप लोगों का कि हमारे अगर इतने नंबर आ रहे हैं मेल कैंडिडेट के आल कैटेगरी में और फीमेल कैंडिडेट के भी अगर इतने नंबर आ रहे हैं आल कैटेगरी में तो वो लोग अपने आप को सेफ समझे हैं। ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूं मैं, कट ऑफ बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। कट ऑफ जब पेपर होगा उस पर डिपेंड करेगा। मैं एक आपको डाटा बता रहा हूं कि आप लोग अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कितने नंबर हमारे आने चाहिए जिससे कि हम एक सेफ स्कोर में पहुंच जाएं। देखो जब पेपर आएगा और जब पेपर हो जाएगा इसके बाद कट ऑफ निर्धारित होगी। हो सकता है इससे ऊपर भी चली जाए, इससे भी ऊपर चली जाए या इससे नीचे भी रह सकती है, इससे भी ऊपर चली जाए या इससे नीचे रह सकती है। वो पेपर होने के बाद डिसाइड किया जाएगा। ये मैं मॉक टेस्ट का सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं कि जिन बच्चों के नंबर इतने आ रहे हैं वो लोग अपने आप को ऑल कैटेगरी में सेफ समझे हैं, मतलब मॉक टेस्ट में जो मैं बता रहा हूं उस चीज के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो आपको पता है कि 300 नंबर का पेपर है। अब 300 नंबर के हिसाब से जो मॉक टेस्ट का स्कोर बताया है वो एक एनालाइज करके मैंने बताया है। अब 300 में आप
300 भी लाओ, और अच्छी बात है। भाई अगर किसी के मन में ये सवाल चल रहा हो कि सर 225 से 230 कैसे बता दिया, अरे भाई तो मैं तो कहता हूँ 250 प्लस लाओ, 270 प्लस लाओ, वो आपके ऊपर है ना, वो और अच्छी बात है। लेकिन एक सेफ स्कोर की बात अगर कर रहा हूं मैं, तो वो ये है, मतलब इतने से 2 4 5 नंबर एक्स्ट्रा ही अगर आपके आ रहे हो तो और अच्छी बात है, अगर कम भी आ रहे हो तो और मेहनत कर लो। जिसके नंबर मान लो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के अभी फीमेल में मान लो इतने आ रहे हो, तो अभी वो और मेहनत होगी तो हो सकता है तुम यहाँ तक पहुंच जाओ। तो ये मैंने एक डाटा बताया, ना कि कट ऑफ बताई है। कट ऑफ जब पेपर होगा तब डिसाइड की जाएगी। हो सकता है इससे 2 4 5 10 नंबर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ये अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। 300 नंबर का पेपर है। मैं उन कैंडिडेट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो 250 प्लस मॉक टेस्ट में ला रहे हैं ऑल कैटेगरी में। चाहे जिस कैटेगरी का बंदा हो वो 250 प्लस ला रहा है, तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक जिसकी पढ़ाई ठीक ठाक है और जो मतलब पढ़ रहा है, कैंडिडेट सही से पढ़ रहा है, मैं मिडिल मतलब मीडियम जिसकी बात कर सकता हूं, तो उसका मैं बता रहा हूं कि इतने नंबर आपके होने चाहिए, और इतने अगर हो रहे हैं तो आप लोग सेफ स्कोर में हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पिछली भर्ती जो हुई है 49,568 है, जैसे 49,568 और 41,520, उसकी अगर कट ऑफ की बात की जाए तो हाईएस्ट कट ऑफ डीबीपीएसटी के लिए जो आपकी गई थी वो 225 सबसे पहले गई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाईएस्ट कट ऑफ जनरल की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही 49,568 के डीबीपीएसटी के लिए अगर बात की जाए तो 185 हाईएस्ट जनरल कट ऑफ गई थी। अब इसमें अंतर क्यों था इतना, तो इसके लिए आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया है कि 41,520 ये दोनों 2018 की भर्ती थी, आपको पता होना चाहिए। 2018 ए और 2018 बी, मतलब एक ही वर्ष में भर्ती थी। एक बार 41,520, एक बार 49,568। तो इसमें कट ऑफ में इतना अंतर क्यों था, तो आप लोग पिछली वीडियो मेरी देख लेना, उसमें आपको अच्छी तरह से समझाया गया है और मैंने समझाया कि इतना अंतर क्यों था। तो दोस्तों एक चीज याद रख लेना कि हाईएस्ट कट ऑफ हमारी डीबीपीएसटी के लिए इतनी लग चुकी है, ये चीज आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। तो ऐसे ही अब 60,244 के लिए भी आप लोग लेके चलना कि जब हाईएस्ट कट ऑफ इतनी हो चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो अब इसकी कट ऑफ कितनी हमारी रह सकती है। तो ये चीज आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसलिए मेहनत अच्छे से करते रहिएगा। और सेफ स्कोर जो मैंने बताया है उससे आप लोग ऊपर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर जिन बच्चों के नंबर कम भी आ रहे हैं तो अभी और मेहनत करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस वगैरह अच्छी तरह से और करते रहें। चलिए बात करते हैं कि लड़कों के लिए कंपटीशन क्यों ज्यादा है इस बार, लड़कों का कंपटीशन और लड़कियों के लिए कंपटीशन जो है इनमें अंतर क्यों है। लड़कियों का कंपटीशन, तो देखो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इसमें फॉर्म ज्यादा पड़े हैं लड़कों के लिए। पहली चीज जो है वो फॉर्म ज्यादा है आपके, ठीक है, फॉर्म भी ज्यादा पड़े हुए हैं। दूसरी चीज कट ऑफ ज्यादा लगती है आप लोगों की लड़कियों से। और तीसरी चीज क्या है आप लोगों का, एग्जाम सेंटर दूर है इस बार। ठीक, लड़कियों के लिए राहत की क्या बात है, एग्जाम सेंटर उनके पास में दिए गए हैं, ठीक है, और फॉर्म भी वैकेंसी के हिसाब से कम पड़े हुए हैं। और तीसरी चीज क्या है, कट ऑफ भी कम रहती है लड़कों से। तो ये अंतर है इन दोनों में, मतलब लड़कों के कंपटीशन में और लड़कियों के कंपटीशन में। ये तो एक नॉर्मल सी, तो ये तो मैंने एक बात आप लोगों को बताई है। मेन चीज यही है आप लोगों की कि जो सेफ स्कोर हमारा है वो आखिरकार हमारा मॉक टेस्ट में क्या होना चाहिए था और कितने सेफ स्कोर को लेकर हम चले। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों के उनमें सवाल ले रहे हैं कि हमारे इतने आ रहे हैं, हमारे 200 आ रहे हैं, 210 आ रहे हैं, तो क्या हम सेफ स्कोर में है कि नहीं। तो मैंने एक डाटा एनालाइज करके आप लोगों को बताया है कि आपके इतने नंबर जरूर होने चाहिए मॉक टेस्ट में, अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो भर्ती तक पहुंचते पहुंचते। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोग मॉक टेस्ट में नंबर क्रिएट कर रहे हैं और जो मॉक टेस्ट देते हैं उससे कुछ ना कुछ हटके पेपर जरूर आता है, आप लोग इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। तो ठीक है, मैंने आज ये एनालाइज करके आप लोगों को बताया है। अगर आपके इससे अच्छे नंबर आ रहे हैं, इससे भी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस चीज के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जैसे मान लो मैथ में किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इन सभी चीजों का एनालाइज मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। तो जाहिर सी उम्मीद करता हूं आप लोगों से मैं कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले टॉपिक में नई वीडियो के साथ। कुछ और डाउट आप लोगों को क्लियर करूंगा, इसलिए भर्ती तक जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जा रहा आप लोग जरूर कनेक्ट रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।